और डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, गलत धंधे, ये सारा काम करवाना आरजेडी का और उसके मुखिया, उसके सरगना के रूप में लालू जी मशहूर रहे हैं। तो ये तेज प्रताप ने किया कि कोई आश्चर्य उनके लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए तैयार है और लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है कि हम किसी देश पर अटैक करने वाले नहीं हैं, किसी के पहले से कोई अपने तरफ से आक्रामक का व्यवहार नहीं अपनाएंगे, लेकिन अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि जैसे लोगों का सवाल है, अभी सदर विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा कि कश्मीर अधिकृत पीओके क्यों नहीं लिए मोदी जी, और जनता उनसे सवाल पूछ रही है। अगर वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मोदी जी और अमित शाह को माफ़ी मांगना होगा जनता से। तो इसी पे हम आज बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। बक्सर सदर विधायक मुन्ना तिवारी ने एक सवाल उठाया है कि कश्मीर अधिकृत पीओके क्यों नहीं मोदी जी लिए, सिंदूर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं को इस विषय पर बात को रिपीट करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जिस तरीके से सेना के बारे में गलत टिप्पणी करना, सेना को अपराधी बनाना, सेना को बताना, सेना को बलात्कारी बताना और सेना के लिए अपमानजनक बात कहना इनकी आदत बन चुकी है, इनके फैशन बन चुका है। और इनके जो नेता है राहुल गांधी, वो भी इस तरह की बात करते हैं, देश द्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, सेना को कमज़ोर करने की बात करते हैं, देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। और जो देश के दुश्मन हैं उनके साथ मिलकर के देश को कमज़ोर करने का, देश की जो आर्थिक हमारी तरक्की हो रही है उसको, विकास की गति को कमज़ोर करने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं और बिल्कुल ही जनता इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। क्या गलत वहाँ हो रहा है उसका बदला लीजिए। और एक ये इसका जो विशेष मायना है कि जिस तरीके से मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हुई, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो। आपने देखा होगा पहले कैसे हमारे सेना के जवानों का सर काट दिया जाता था, उसका फुटबॉल बना के लोग खेलते थे, किस तरीके से आए दिन वहाँ पर फायरिंग होती थी और किस तरीके से अशांति कराने की कोशिश की जाती थी। इस बार सेना ने जाकर के घर में उनके घुस के मारा पाकिस्तान में, और जो उनके अमेरिका के दिए हुए जो उनके आर्मी को जो सामान दिए गए थे, फाइटर प्लेन दिए गए थे, या तुर्की के ड्रोन दिए गए थे, या चाइना जो हमारा देश का दुश्मन है उसने फाइटर प्लेन दिए थे, उनको भनक तक नहीं लगने दी, उनके रडार सिस्टम को जाम कर दिया और उनके जितने भी अटैक हुए उसको नस्तनाबूद किया और जा करके घर के घुस करके मारा और सारे सैन्य ऑपरेशन सक्सेसफुली हुए। हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ और काम हुआ है। और देश ने पूरा देखा भारत की ताकत को, सेना की ताकत को देखा, पूरे विश्व ने हमारी सेना की ताकत को देखा कि किस तरीके से हमारा जो है एंटी ड्रोन मिसाइलें हैं और किस तरीके से उनके हम रडार को काम करते रहे, किस तरीके से हम आक्रामक तरीके से जाकर वहाँ पर घर में घुस कर मार रहे हैं। तो ये भारत की जो रक्षा क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, जो उन्नति हुई है, उसका नमूना देखा है। और हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के डर से सीज़फायर किए हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, उनका अगले दिन क्या बयान आ गया, दूसरे दिन क्या बयान आ गया, आपको मीडिया में सब बयान है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये जब हमारी सेनाओं ने उनको घर में घुस कर मारना शुरू किया और जब उनको वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान का जो एक हवा था कि एटॉमिक पावर है, इनके साथ फलाने देश हैं, इनको चाइना की ताकत लगी हुई है, और जब चाइना के सारे फाइटर मार गिराए, जब चाइना का उनका जो एंटी मिसाइल सिस्टम था, उनका एंटी ड्रोन सिस्टम था, उनके डिफेंस रडार थे, सबको ध्वस्त कर दिया, तब जाकर के पाकिस्तान ने सरेंडर किया। पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने गुहार लगाई। तो भारत का तो कभी रहा है कि भारत को तो अटैक करना नहीं है। जो टेरर कैंप थे वहाँ पर अटैक किया, उसके प्रतिक्रिया में उन्होंने अटैक किया, तो उसको उसके प्रतिक्रिया में भारत ने प्रतिक्रिया दी। तो जिस तरीके से केंद्र का सरकार का सपोर्ट भी है बिहार के लिए, तो अनेक परियोजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ होना है, कुछ परियोजनाएँ पूरी हुई हैं, उनका उद्घाटन भी होना है। तो इस बारी एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए पूरा जनमानस तैयार है। मैं यहाँ पर कई जगह गया, लोगों में खासा उत्साह है, महिलाओं में भी, युवाओं में भी, किसानों में भी, ओबीसी समाज में, दलित समाज में, समाज के सभी वर्ग में
एक बहुत उत्साह है। और ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी इसके पहले जब बिहार में आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा जो पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ हमारे ट्रेनों पर। और आज जब पहले उसके बाद जो हमला भारत ने किया। एक अहम सवाल आप बक्सर में रह रहे हैं, बक्सर में राजपूत थाना के अहियापुर में जो घटना घटी, अभी चौसा में हुई, वसुदेवा में हुआ, इस तरह की घटनाएं घट रही, इस पर आपका क्या कहना है? अभी तक अपराधी पकड़े नहीं इस तरह की घटनाएँ बिल्कुल दुखद है। और जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जल्दी से जल्दी जो अपराधी हैं प्रशासन ने कहा है जल्दी से जल्दी अपराधी होंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाए। दिन दहाड़े रोड पर 5 आदमी को मार दिया गया, दिल्ली का जो ताबड़तोड़ जो कार्यक्रम चल रहा था, नौकरी चल रहा था, बिल्कुल ये कहाँ चुप हुआ है? बिल्कुल कायराना हमला है, बिल्कुल घिनौनी अपराध है। और इस अपराध के पीछे जो भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम बिहार सरकार करेगी, पुलिस करेगी, ऐसा मेरा मानना है, पूरा विश्वास है। अच्छा, आप पूर्वांचल मोर्चा के आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूर्वांचल मोर्चा के सिखलाई में चुनाव में क्या अहम भूमिका है, इस पर आपका? देखिए, पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है और इस बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि पूर्वांचल से ही हमारे सांसद हैं, वाराणसी के सांसद हैं, और उनके नेतृत्व में जब वहाँ पर चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, पूर्वांचल मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन के साथ मिलकर जो भी हमारे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने बिहार के, क्योंकि हमारी वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, 40-45% आबादी है, तो निसंदेह रूप से जो भी सरकार दिल्ली में बनती है बिना पूर्वांचल के लोगों की सरकार नहीं बन सकती है। और आपने देखा होगा कि 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही वहाँ पर दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार रही, और उसके बाद लगभग 11 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही। पूर्वांचल के लोगों को के मत के द्वारा दिए वोटों से बनी हुई सरकार थी, लेकिन पूर्वांचल को लोगों को ही ठगने का काम किया। पूर्वांचल के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर सीवर की स्थिति खराब थी, पानी वहाँ पर तरीके सप्लाई नहीं हो रहा था, छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया, जो पेंशन जो पूर्वांचल के लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी थी वो पेंशन स्कीम को बंद किया गया, राशन कार्ड जिसकी सबसे ज़्यादा अगर जरूरत है तो पूर्वांचल के लोगों को वो है उसको बंद किया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया गया, प्रधानमंत्री जो है आवास योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया गया। उसके अलावा जो भी जहाँ पूर्वांचल के बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर शराब की दुकानें खोल करके और बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश झारखंड के लोग हैं जो पूर्वांचली हैं, उनको शराब के नशे में ढकेलने का प्रयास किया गया। तो इसकी बातों को लेकर के हम जनता के बीच गए थे और पूर्वांचल समाज ने पूरी अपनी ताकत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजी के साथ खड़े रहे और हमारी 48 सीटें वहाँ पर आई, 70 में से 48 सीटें आई हैं। और पूर्वांचल हमारे मोर्चा के कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल के कार्यकर्ता हों, चाहे वो प्रदेश के कार्यकर्ता हों, जिले के कार्यकर्ता हों, विधानसभा कार्यकर्ता हों, सभी लोगों ने, छठ पूजा समितियों ने, सरस्वती पूजा समितियाँ, हमारी विश्वकर्मा पूजा समितियाँ, पूर्वांचल समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति दिख रहे हैं, वहाँ पर मंदिरों के पुजारी हैं, सभी लोगों का, सभी वर्गों का बहुत सहयोग मिला। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हमारा बहुत ही सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया है। और आप देख रहे हैं कि सरकार बनते ही इस तरीके से, चाहे वो बुजुर्गों के लिए जो हमारी जो आयुष्मान योजना है उसको लागू करने का काम, जो हमारी वहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में गंगा नदी की सफाई के लिए और अनेक योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। दिल्ली की सरकार पूर्वांचल के लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी बेहतरी के लिए समर्पित है और आगे भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कल्याणकारी योजनाएँ आएंगी और पूर्वांचल के लोगों का विकास होगा। अच्छा, ये अंतिम सवाल, तेज प्रताप का मामला जो है, लालू जी अपने बेटे को सदस्यता रद्द कर दिए, घर से निकाल दिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लालू जी का जो रहा है तो उनका स्वयं का भी और उनका पार्टी का इतिहास रहा है। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि आईएएस पत्नी के साथ क्या हुआ, और डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, गलत धंधे, ये सारा काम करवाना आरजेडी का और उसके मुखिया, उसके सरगना के रूप में लालू जी मशहूर रहे हैं। तो ये तेज प्रताप ने किया तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इनके सारे अधिकांश नेता इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं और इस
इस तरह का जो काम किया है, घिनौना काम किया है, जो बच्चियों का जीवन बर्बाद करने का काम किया है, उसके लिए बिहार की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, इनको सबक सिखाएगी। और लालू यादव जी इनको निकाल करके एक अपने बेटे को बचाने का काम करते हैं। ये उसमें सफल नहीं होंगे, इनको कड़ी से कड़ी सजा करनी चाहिए। और जनता, अभी चुनाव आ रहा है, जनता भी लालू के परिवार को कड़ी से कड़ी सजा देगी और ऐसे लोगों को उनकी जगह जेल में उनको जेल देगा। लोगों का मानना है, लोगों में तो एक चल रहा है कि आप यहाँ से भावी विधायक चुने जाएंगे, आएंगे यहाँ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ। मेरी कर्मभूमि दिल्ली है। ये बात सही है कि मेरा जन्मभूमि यही बक्सर है। मेरा पढ़ाई लिखाई यहाँ पर मध्य प्राइमरी स्कूलिंग, हाई स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सब मैं यहीं से करके गया हूँ। और एक रोजी रोटी की तलाश में मैं दिल्ली गया हूँ और वहाँ मेरी कर्मभूमि है। मैं दिल्ली से ही राजनीति करता हूँ। मेरे यहाँ पर रिश्तेदार हैं, मेरे यहाँ पर माता पिता रहते हैं, मेरे भाई बहन रहते हैं। तो मेरा विभिन्न कार्यक्रमों में, मांगलिक कार्यक्रमों में या अन्य कोई सामाजिक कार्यक्रमों में है, उसमें आना जाना लगा रहता है। लेकिन मैं राजनीति, मेरा कर्मभूमि दिल्ली है। ये थे हमारे संतोष ओझा जी। इन्होंने सारी गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।